everyone. I am Sumedha Shekhar, and as Abhishek rightly explained, that अच्छा, एक मेरे मन में बात आती है कभी कभी जब मैं कुछ बच्चों को देखता हूँ कि यही बच्चे हमारे टोटल बच्चे नहीं हैं, जो नहीं बोलते हैं उनको भी तो आगे लाना होगा। तो इसको देख के खुशी होती है, लेकिन हमको फिर मन में आता है कि भाई यही क्यों और क्यों नहीं। जो अच्छा करते हैं वो तो ठीक है सर, लेकिन जो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं उनको भी लाना होगा। तो वही प्लान किया था सर कि मैंने उनको एक असाइनमेंट दिया, द प्रोफेशनल वे हाउ टू राइट मैनेजमेंट असाइनमेंट, क्योंकि मैंने देखा है कि एक ही असाइनमेंट कॉपी कर करके एकदम और अगर इसका मतलब आप पढ़ी हैं, जब पढ़िएगा तो समझ में सब कॉपी होता है। देयर इज नॉट अ टाइटल पेज और फ्रंट पेज, यू डोंट नो हाउ टू राइट मैनेजमेंट असाइनमेंट, इट्स अ काइंड ऑफ रिपोर्टिंग जो वो सीखते हैं। तो मेरा एक्टिविटी ऐसा था सर, क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर डील कर रही थी, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर, तो सोचा कि ये बेस्ट टाइम है उनको बताने के लिए। सो सबसे पहले उन्हें मैंने मैनेजमेंट क्लास असाइनमेंट कैसे लिखते हैं वो बताया, देन उन्हें टॉपिक दिया और सबके टॉपिक अलग थे। मैंने पूरा एक्चुअली मैं ऐसे ही करती हूँ सर, सारे टॉपिक 1 से लेकर लास्ट तक, रोल नंबर 1 से 5 तक देती हूँ, पर कोई इंडिविजुअल असाइनमेंट होता है। स्ट्रिक्टली उन्हें ये बताना है कि यू कैन कॉपी सो वो बताया पहले, बहुत अच्छा किया बच्चों ने, बहुत अच्छा किया सर। फिर उसको बताया कि आप एक रिटन टेक्स्ट को पीपीटी में कैसे कन्वर्ट करते हो। ओके, क्योंकि हर टाइम आप रिपोर्टिंग करते हो तो कोई पढ़ता नहीं है हार्ड कॉपी, यू हैव टू प्रेजेंट दैट इन फ्रंट ऑफ टीम और बॉस। एक ही वीडियो दो बार भेजें क्या? नहीं भी चलाते होगा सर, मैं बहुत ज्यादा इससे फ्रेंडली नहीं हूँ सर। हो जाएगी हाँ, मैं सीख रही हूँ, हो जाएगी। सो वो बताया सर। उसके बाद मैंने उसी का एक पिक्चर एज अ स्लाइड एक चार्ट पेपर पे दिया, जो वो कनेक्टिंग था ये सारा, कि आप जब स्लाइड चूज करते हो प्रोफेशनली कुछ बनाने के लिए पीपीटी, तो आप कहाँ कहाँ पे वर्क करते हो, हाउ टू चूज द बैकग्राउंड, हाउ टू चूज द कंटेंट, टॉपिक, और कैसे लिखते हो एक जनरल वे जो पीपीटी बनाने का, तो कैसे लेस कंटेंट, रिटन कंटेंट एंड मोर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। सो उनको असाइनमेंट ऐसे दिया था सर कि जो बच्चे इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं वो इस बार पीपीटी करेंगे, और जो अच्छा कर रहे हैं वो चार्ट पेपर प्रेजेंट करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करती हैं आप, एक बार पीपीटी प्रेजेंटेशन हिंदी में करवाइए। ठीक है, नहीं उन्हें मैंने वो बोला है सर कि आप एक प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज कीजिए, हिंदी इंग्लिश चलेगा, आप हिंदी में करवाइए कि हिंदी में होगा। ओके, और आज तक जो नहीं दिया बस उसी को उसमें मौका दीजिए। तो अभी बहुत सारे बच्चों को वैसे ही किया सर, जो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। जो कंपनियां हमसे हायरिंग कर रही हैं उनके यहाँ पर जो बच्चे जा रहे हैं, तो बड़ी संख्या में उन बच्चों को हिंदी में ही काम करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा का उपयोग कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं हो रहा हो, पूरा उपयोग हो रहा है। और अगर उनको नॉर्थ रीजन में जॉब मिल रहा है तब तो फिर वैसे भी हिंदी की वहां पर आवश्यकता महसूस होगी उनको। और मामला यहाँ पर लैंग्वेज का नहीं है, मामला यहाँ पर सामने आकर के अपने नॉलेज को या टीचर को फीडबैक देने का है कि आपने पढ़ाया, अब जब बच्चा प्रेजेंटेशन के लिए आता है तो आपको एक फीडबैक मिलता है कि ये क्या समझा क्या नहीं समझा, और ये किस तरह से अपनी बात को रख पा रहा है। और हिंदी में भी स्पष्टता के साथ अपनी बात को रख पाना एक काबिलियत है। हाँ, और उसकी भी बहुत मतलब मांग है, और अनेकों कंपनियों के प्रतिनिधि हमारे यहाँ आते हैं और वो अपनी बात हिंदी में रखते हैं। Even though both of us, like the company representative and me, we both are comfortable in English, still we prefer Hindi. And he has to give presentation, or he has to pitch his sales idea or whatever his company's profile or company's proposal, whatever he is proposing, he has to do it in Hindi also. So on that end, Hindi is also very important. And let's not. Basically, the people thought कि communication skill means just speaking English. यहाँ पर एक और चीज क्या है ना, while you are using English, there are chances that he will write everything, then rote learn it, mug it up, and then with his memory power he'll deliver his presentation in English. But when he is supposed to present in Hindi, probably chances are higher that he will
speak on his own, speak with his experience, speak with his understanding, and that is what we want. We don't want mugged up presentation. It won't serve the purpose. But then I'm not against Hindi. I am very English. I am very much pro English. I ensure that my students, they become comfortable in English. But I want different set of students also, because English language should not become a barrier. If because of English somebody is not coming for presentation, I think we should remove his or her hesitation and remove the language barrier and encourage them to come and present the topic in Hindi. While he has to write in examination, there he has to definitely use English only. But then there are some another set of student who is comfortable in writing in English but not speaking in English. At least they can also come and speak in Hindi. So I am very much and then what happens while you will allow him to speak in Hindi and you will notice that he is speaking in English. It is just the overcoming of hesitation. The problem is not English or Hindi. Exactly. The problem is the hesitation that going there and then standing and then speaking. Facing the public. हम क्या होता है बच्चों को बोलते हैं कि भाई तुम कुछ टॉपिक पे बोलना है, सर इंग्लिश में कुछ नहीं बोल पा रहा है, और हिंदी में बोलो. हिंदी में बोला है उसने एक लाइन, बोले हिंदी में एक लाइन बोलो, इसके ऊपर में एक लाइन बोला हिंदी में, हम बोला इसी को इंग्लिश में बोलो, बोल देता है वो. और तुमको तो आता है? बोला हाँ सर आता है लेकिन नहीं हो पा रहा था. तो वो जो हिंदी में उसने बोला, आप किसी ट्राई करके देख लीजिए, कोई बच्चा जो कुछ नहीं बोल पा रहा हो उसको आप कोई टॉपिक दीजिए और उस टॉपिक पर उसको बोलिए कि इंग्लिश में बोलो, नहीं बोलेगा. और फिर बोलो हिंदी में बोलो, कुछ तो बोल देगा. अब रिजिडिटी नहीं होना चाहिए. नहीं, वो हिंदी में कुछ तो कुछ बोल देगा. हाँ. और जब वो हिंदी में कुछ बोल देगा तो उसी बच्चे को आप बोलो कि अब इंग्लिश में बोलो इसी बात को. हाँ. वो उसको इंग्लिश में बोल देगा. कुछ ऐसे स्टूडेंट है सर जो उन्हें वहां से उठ के आपको रेयरली ऐसा बच्चा मिलेगा जो हिंदी में बोल पा रहा है और इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा है. प्रॉब्लम हिंदी और इंग्लिश की नहीं है, प्रॉब्लम बोल पाने की है. हाउ टू फेस द पब्लिक. बस अगर वो हिंदी में बोल लिया तो वो इंग्लिश में भी बोल लेगा. इतना कमजोर बच्चा बहुत रेयर होगा जो कि हिंदी तो बहुत अच्छे से. यहाँ तो बच्चों का लेवल है, दे आर ईगर टू लर्न. जैसे मैंने जब नहीं, हमको खुश करने के लिए मत बोलिए. हमको मैं उसके लिए नहीं बोल रहा. इसको भी भूल जाएगी, रिकॉर्ड हो रहा है ये. ठीक है, हमको तो एकदम जनरली सोशल मीडिया पे नहीं डालना तो अच्छा है. नहीं जाता है बच्चों के बीच में ये बात जाती है. ये क्यों जाता है? आप तो चूंकि बात कहा, ना जाए तो अच्छा है. हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, हम कोई प्राइवेट टॉक नहीं कर रहे हैं. हम बच्चों को लेके प्लान बनाते हैं. आप कुछ प्रपोज करती हैं, मैं उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ. कभी कभी मैं अपनी तरफ से आपको कुछ सजेशन देता हूँ, आप उसको एक्सेप्ट करती हैं. ठीक है, तो ये जो हमारा इनिशिएटिव है या जो हमारा इसको कोलैबोरेशन कह लीजिए, जो मेरा आपके साथ या और दूसरे शिक्षकों के साथ सबके साथ होता है, ये चीजें जब अगर थोड़ा भी बच्चों में जाए, थोड़ा भी जाए, तो उनको आपके एफर्ट्स दिखाई पड़ते हैं कि मैम मेरी कितना एफर्ट्स हम लोग के लिए करती हैं, वो हमारे बारे में किस किस तरह के प्लान बनाती हैं. और हमारे वर्क को जो इंस्टीट्यूशन के हेड हैं वो भी देख रहे हैं, जो मैम ने उनको भेजा. ठीक है, तो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है. और अगर कुछ डिस्कस हुआ हमारे बीच में और फिर उसको आपने इम्प्लीमेंट किया तो भी अच्छी बात है, नहीं किया तो वो बच्चे पूछ देंगे कि सर आपका तो मैम तो आपका सर से बात हुआ था कि आप कराने वाली थी केस स्टडी, क्या हुआ? अगर वैसा पूछ पाए तो अच्छी बात है. तो उसके लिए भी ये एक रिकॉर्ड है, प्लस मेरे लिए भी एक रिकॉर्ड है कि हम तो ऐसे देख नहीं पाते बाई दी. हम लोग की जो बातचीत होती है तो हम तो कोई उसको रिकॉर्ड कर भी लें और कहीं डाले नहीं तो हम तो देख नहीं पाएंगे. लेकिन अगर डाल देंगे तो फिर तो हम 2 महीना पुराना भी निकाल देंगे कि क्या डाला था, देखो तो क्या बात हुई थी हमारी. ठीक है, तो इसलिए उसके लिए मैंने उन्हें केस स्टडी दिया. डाल नहीं आप हमको भेजे नहीं आप. नहीं भेज पाई सर, वो बीच में इतना केओस हुआ ना सर. अच्छा. और फिर सरस्वती अभी कैसे, अभी आपकी माता जी की तबीयत ठीक है? She is better than before sir, but not out of. How aged she is? It is just 78 years old. 78 तो बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है. But there are multiple problems sir. Diabetic है बहुत टाइम से. 78 मतलब पहले के हिसाब से तो बहुत ज्यादा था, आज के हिसाब से ज्यादा नहीं है. It was only because of that अंगीठी जो उन्होंने जला लिया मेरे एब्सेंस में. It's a silent prayer sir. तो पूरा बंद था. उन्होंने हीटर भी जला रखा था और उससे भी. चलो मैं टॉपिक पे आते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट ऑफ ऑन मैनेजमेंट.
that is management. It's lean basic. प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट पूरा का पूरा पे वो बात कर रही है कि It was the concept of management, sir. कोई पीपीएम में है क्या? अच्छा, तो पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्लास है तो अलग है। Good morning, everyone. I am कॉन्सेप्ट ऑफ Archana. मैनेजमेंट ये भी पीपीएम में है। And थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज पे भी वर्क करना। हाँ वो दिख रहा है, लेकिन अभी देखिए एक चीज और जानी है। जैसे हम बच्चों को इंग्लिश से पढ़ाते हैं ना, तो बोलते हैं कि अगर नल बहुत दिन से नहीं खुला है और अचानक खोलोगे तो गंदा पानी आएगा, ठीक है, लेकिन समस्या ये नहीं कि नल गंदा पानी तो बंद कर दो, नल को उसको पूरा बहने दो। जितना ज़्यादा खोल कर रखोगे उतना जल्दी जल्दी सारा गंदा पानी बह जाएगा और फिर बाद में जो बच जाएगा वो साफ होगा। तो अभी इनको पहले बोलने दीजिए, पहले आने दीजिए, पहले उस पे आने दीजिए, फिर उनको बताइएगा कि भाई अब नाउ यूज योर फिंगर्स, यूज योर एक्सप्रेशंस, यूज योर बॉडी लैंग्वेज। एक ही दिन में सारा चीज अचीव नहीं हो सकता है, तो पहले यहाँ आने दीजिए आगे, फिर इस वीडियो को अपलोड करने बोलिए, फिर बोलो कि अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, चाचा जी को, मामा जी को, ताऊ जी को, बुआ जी को, फूफा जी को, सबको भेजो अपना वीडियो, तुम्हारा वीडियो डाल दिए हैं, सबको भेजो। और जब वो बच्चा भेजेगा तो उसको मन में अपने आएगा कि अगली बार का जो वीडियो हम बनाएं या मेरा कॉलेज के साइट पे पोस्ट हो तो और बेहतर वीडियो हो, तो उसको बता दीजिए कि भाई आई विल हेल्प यू इन दैट, कि आपका कॉन्फिडेंस जेस्चर कैसे हो, आई कांटेक्ट कैमरा से कैसे बेटर करो, आप वॉइस क्लैरिटी कैसे लाओ, लाउड कैसे हो सको, थोड़ा कॉन्फिडेंट कैसे हो सको, और बाकी जो भी और कम्युनिकेशन एस्पेक्ट है, कंटेंट एक एस्पेक्ट है। प्लस मैंने आपको कहा इंग्लिश, मैंने आपको कहा हिंदी, मैं ये भी कहूँगा कि मेक देम कंफर्टेबल फॉर इंग्लिश ऑल्सो, कि दे कैन स्विच ओवर बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। बाइलिंगुअल। हाँ बाइलिंगुअल, ठीक है, इट्स रिक्वायर्ड सर, एक कंफर्ट जोन देना, कंफर्ट जोन देना पड़ेगा। वो अगर डर जाते हैं ना हाँ, पहले से, तो हमको रटा हुआ प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे वर्क कर रही हूँ सर। हमको रटा हुआ बिल्कुल नहीं ये चाहिए। जो था उनका, पहले तो उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट, कि हम कैसे बनाएंगे और कैसे उसे कन्वर्ट करेंगे। सो अभी जो मैं रिसर्च मेथड पेपर ले रही हूँ सर, अभी वो बोलना स्टार्ट कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो हमने पहली बार सीख ली आपके असाइनमेंट में, हाउ टू क्रिएट द टाइटल पेज एंड एक्नॉलेजमेंट एंड बिब्लियोग्राफी, नहीं वो जब आरएम जब ये लोग पढ़ता है तो वहाँ पे उनको ज़्यादा अच्छे से सब चीज़ को समझ में आता है, क्योंकि वहाँ पर पेपर राइटिंग उनको। अदरवाइज देखती हूँ कि वो हार्ट शेप बना हुआ है, बटरफ्लाई बना हुआ है, डेकोरेटिव पीस की तरह मैनेजमेंट असाइनमेंट करते हैं। सो इट्स नॉट ए होम साइंस असाइनमेंट। सो उन्हें धीरे धीरे बताया, बिकॉज द स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट लर्निंग कैपेबिलिटीज। सबको अगर एक जैसा चाहूँगी कि एक बार ही एक जैसा डेवलपमेंट हो जाए, तो मुझे सेलेक्ट करने की इसकी क्या पोटेंशियल। अगर वो हार्ट शेप बना के दे रहा है, हाँ, स्माइली बना रहा है, हाँ, हमको चलेगा, हाँ, लेकिन अगर वो कॉपी पेस्ट कर रहा है और जिसकी कॉपी में मक्खी मर गई थी उसका मक्खी का ड्राइंग करा रहा है, वो ये होता है, तो वो नहीं चलेगा। अगर वो कॉपी पेस्ट कर रहा है तो प्रॉब्लम है। अगर वो अपने से बना रहा है, और कॉपी पेस्ट वाले में सबसे पहले बच्चों को समझाइए कि जो अपना कॉपी दे रहा है कॉपी होने के लिए, सबसे ज़्यादा डैमेज में वो रहेगा। और मैंने एक चीज़ और देखी कि जिसका क्लास ने कॉपी किया उसने गलत बनाया, उसका प्रोजेक्ट गलत था, सारी चीज़ें गलत थी, कैलकुलेशन उसका सारा गलत था, और सारी क्लास ने अंधे की तरह कॉपी कर दिया। कभी कभी तो एक ही हैंडराइटिंग की बहुत सारी आपके साइड इतनी दोस्ती है कि उन्होंने लिख दिया उनका असाइनमेंट। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये बहुत गलत होती है। इसको भाई तुम एक पन्ना में दे दो, कैजुअल दे दो, हमको चलेगा। हाँ, हम जिस तरह के असाइनमेंट देते थे, ओरिजिनल वर्कड आउट, तुम्हारा दिमाग लगा हुआ, ठीक है, गूगल के दिमाग से मत करो, ठीक है। तो और बाकी हम जो असाइनमेंट का टास्क दे रहे हैं वो टास्क भी ऐसा होना चाहिए कि उसमें गूगल कुछ खास मदद ना कर पाए, चैट जीपीटी कोई खास मदद ना कर पाए, तो फिर वो हमको सोचना पड़ेगा। जैसे अगर हम कोई बहुत ही इस तरह का टास्क दे रहे हैं जो कि हमारी पढ़ाई पर बेस्ड है, लेकिन उसके अपने ऑब्जर्वेशन पे उसको लिखना पड़ेगा, तो हाँ, तो वहाँ पर शायद वो काम नहीं आ पाता है। लेकिन उसमें भी लोग गलत कॉपी करते हैं, ये मैंने देखा है। हाँ, कोई एक बना दिया तो सब कॉपी कर ले रहे हैं उसको। मैं डिस्प्ले करना चाहती थी सर ये सारी चीज़ें, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया, तो इस सेशन में भी देखूंगी। और रोल प्लेइंग, मैनेजमेंट गेम्स, ये सब करना चाहती हूँ सर। स्पेस की थोड़ी कमी हो जाती है विवेकानंद में, उन दोनों यहाँ तो 5th फ्लोर पे जगह है, लेकिन मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, कुछ प्रॉप्स चाहिए होंगे, कुछ आइटम्स चाहिए होंगे। मिल जाएगा।
सो वो सब तो हो जाएगा सर, और बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर, क्योंकि मैं चाहती हूँ सोशल मीडिया पे कुछ जाए तो उसे देखकर वो भी डिलाइटेड फील हो कि थोड़ा अच्छा किया मैंने। ये जो जा रहा है, हाँ, इसका मतलब किसी को डिलाइट करना नहीं है, इसके दूसरे उद्देश्य है। इसके उद्देश्य है कि एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, क्या क्या काम हुआ। दूसरा, आपने कहीं पे कुछ किया, उसको देख के दूसरी क्लास जो है वो एक्साइटेड होती है कि हमारी क्लास में भी चीज़ होगा, या नहीं हुआ तो हमको भी करवाइए। ठीक है, अगर कोई टीचर कुछ अच्छा करता है तो उस चीज़ को देख के दूसरे टीचर जो हैं वो उनको आइडिया मिलता है कि ये चीज़ का बच्चों में अच्छा इम्पैक्ट है। दूसरा, मेरे लिए एक मतलब साक्ष्य का काम ये करता है। अन्यथा जब मैं किसी शिक्षक से पूछता था कि सर आपने पीपीटी करवाना चाहिए, करवा रहे हैं सर आपको केस भी करवाना चाहिए, सर वो भी करवा रहे हैं, सर आपको कुछ बच्चों से प्रोजेक्ट बनवाना चाहिए, सर वो भी प्रोजेक्ट भी बनवाए हैं, सब बना है। हम बोले सर बैच फर्स्ट ईयर में उसमें भी हुआ है, सेकेंड ईयर में उसमें भी हुआ है, बीबीएम में, सर पीपीयू में, उसमें सब में हुआ है। तो भाई सब तो हमको तो हाँ जवाब मिल जाता था। नहीं, मतलब सब चीज़ तो हाँ हो गया, लेकिन उसका प्रमाण कहाँ है? अगर मैं ये प्रमाण ना मानूं तो मालूम पड़ेगा सर हुआ है, प्रेजेंटेशन भी हुआ था सर, करवाए हैं सर, अच्छा वो टेस्ट, हाँ सर टेस्ट भी ले ली थे सर। तो अब क्या है कि आप मेरे लिए फॉल्स सेटअप तो क्रिएट नहीं करिएगा ना, कि खाली सर को दिखाने के लिए पीपीटी करना है, बस फोटो खिंचवाना है, वो तो आप नहीं करिएगा, उतना तो मुझे भरोसा है, कोई नहीं करेगा। तो कम से कम उसी बहाने मेरे को दिखाने के नाम पर एक वन साइडेड टीचिंग नहीं होकर के बोथ साइडेड होती है। आपने बच्चों को दिया, वो तो आप देते हैं, लेकिन फिर बच्चों से रिवर्स में तो आपको मिलना चाहिए। आपने जो मुझे अभी वीडियोस दिखाया, ये सब बच्चों से आपको फीडबैक मिल रहा है, ये फीडबैक है। जब आप केस करवाइएगा तो फिर वो एक और अगले लेवल पे इंगेज करना होगा बच्चों को, क्लास को। तो क्लास को इंगेज करना ही हमारा मतलब, अगर हम IIM की बात करें तो IIM का जो स्कोरिंग होता है, ग्रेडिंग होता है, उसमें 40% वेटेज, करीब 15-20 उसमें पैरामीटर्स हैं। 15-20 पैरामीटर है तो एक पैरामीटर को तो 5% का भी वो आएगा, वेटेज आएगा। लेकिन मतलब वो एक्सेसिव वेटेज जो है वो दे दिया गया है क्लास पार्टिसिपेशन को, कि हाँ, कि कौन सा स्टूडेंट प्रेजेंटेशन में है, केस होता है तो कौन सा ग्रुप जो है वो केस को बेटर तरीके से एनालिसिस करता है, सवाल कौन से बच्चे ज़्यादा पूछते हैं, और मतलब क्लास में मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछना। तो क्लास पार्टिसिपेशन जो है, वहाँ पर हर क्लास में एक ऑब्जर्वर बैठता है, जो कि यूजुअली रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, जो वहाँ पे रिसर्च कर रहे होते हैं। क्लास में जो हम सवाल पूछ रहे हैं या जवाब दे रहे हैं या पीपीटी कर रहे हैं या कुछ मतलब पार्टिसिपेशन शो कर रहे हैं, इसका वेटेज है एग्ज़ाम में ज़्यादा, 40% वही है। ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना सर, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे कम ये करते हैं। कम IIM में एक भी, अहमदाबाद की बात करूंगा, अहमदाबाद में एक भी क्लास थ्योरी की नहीं होती है। 100% 100% केस स्टडी, 100% थ्योरी की किताबें दी जाती हैं हर बच्चे को, काफ़ी सारी किताबें दी जाती हैं, बड़े बड़े राइटर्स की बुक दी जाती हैं। मतलब IIM अपना स्टडी मटेरियल नहीं देता है, वर्ल्ड के जो बेस्ट बुक्स हैं वो देता है बच्चों को बाकायदा, इशूड, मतलब इशूड नहीं, मतलब उसको दे दिया, ठीक है, लेकिन क्लास में उसका चैप्टर नहीं खुलता है। क्लास हर दिन, हर क्लास कोई ना कोई केस होगा, एवरी डे, एवरी क्लास। अगर दिन, तो वहाँ पर किसी भी दिन कोई चैप्टर का पढ़ाई होता ही नहीं है, हर क्लास में कोई ना कोई केस होता है। सो आई हैव बीन देयर, आई हैव डन FDP ओवर देयर, बिल्कुल 100, हार्वर्ड और IIM, ये दो इंस्टीट्यूट, IIM में भी, IIM अहमदाबाद, नॉट ऑल IIMs, IIM अहमदाबाद इसको इंश्योर कर रखा है, एक भी क्लास विदाउट केस, और उसी केस के माध्यम से सारे थ्योरी को कवर कर देते हैं, सारी थ्योरी कवर होती है, ठीक है ना, जितने कॉन्सेप्ट से कवर होते हैं, और वो उसमें रेफर भी करते हैं प्रोफेसर कि ये चैप्टर पढ़ के आओगे, लेकिन चैप्टर वो नहीं पढ़ाते हैं, वो केस डिस्कस करते हैं, और केस डिस्कस करने में ही सारा का सारा वो जो कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाता है। अभी जो मैंने केस दिया सर, पहले उन्हें बताया कि हाउ टू अंडरस्टैंड द केस, हाउ टू राइट द केस समरी, समरी कैसे निकालते हैं,
देन उसे सॉल्व कैसे करें। कोशिश करिए कि केस जब करिए तो बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करिए, हाँ ग्रुप में डिवाइड, ताकि उनका कुछ पीयर टू पीयर इंटरेक्शन हो, कुछ एंगेजमेंट हो, कुछ उनका क्वेश्चन आंसर्स हो, कुछ आपस में टास्क असाइनमेंट हो कि भाई तुम ये देखो तुम वो देखो, और वो सब खोज खाज कर करके अगर वो ग्रुप अपना फिर थीसिस प्रेजेंट करता है या अपना एनालिसिस प्रेजेंट करता है तो एक ग्रुप एफर्ट होगा, टीम एफर्ट होगा। टीम स्पिरिट, हाँ, उनको जैसे क्लास में ही उनको एक कॉर्नर इधर दे दीजिए, एक कॉर्नर इधर चल जाओ, एक तुम इधर आ जाओ, तुम उधर आ जाओ, अपना झुंड बना करके वो लोग केस को एनालिसिस कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, तो इस तरह से कुछ करवाइए, ठीक है। करवाती हूँ सर, थोड़ा सा मैं इधर डिस्टर्ब हो गई जिसकी वजह से थोड़ा सा। चलिए हम लोग उसको अगले मंथ ज़्यादा अच्छे से करेंगे। जस्ट ट्राई टू मेक इट इजियर फॉर द स्टूडेंट। श्योर 2 महीने का है क्या? ये मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन है सर आपसे। नहीं, लेकिन हम लोग दिसंबर में नहीं मिले थे, दिसंबर में भी नहीं, जनवरी में नहीं मिले, जनवरी भी नहीं मिले। अच्छा ठीक, अब 5 तारीख का डेट डाल दिए मैम, हाँ। अगले मंथ के लिए, ठीक है ना? ठीक है मैम।